तो दोस्तों दुनिया में कई तरीके के ऐसे हथियार हैं जिसके मामले में अमेरिका दुनिया के किसी भी देश के तुलना में आगे है। पर अगर एयर टू एयर मिसाइलों के मामले को देखा जाए तो इसमें अमेरिका दिन ब दिन लगभग हर एक देश से बिछड़ता जा रहा था। एक तरफ जहां पे चाइना के द्वारा PL-15, रशिया के द्वारा R-37 जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है, तो वहीं पे वेस्टर्न ब्लॉक में भी मीटियोर जैसे खतरनाक तरीन और आधुनिक तरीन एयर टू एयर मिसाइल है। पर आखिरी बार चाइना की तरफ से बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को आज से करीबन 30 साल पहले मतलब 1991 में डेवलप किया गया था। दोस्तों ये M120 मिसाइल था जिसे आज भी अमेरिका के द्वारा अपग्रेड करते करते M120D सीरीज तक लाया गया है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका 30 साल में कोई नया लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट नहीं किया है और इस वजह से ही एक तरीके से माना जा रहा था कि अमेरिका अब रशिया, चाइना, यूरोप जैसे देशों से बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के दौड़ में बिछड़ता जा रहा है। पर अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने इस बिछड़तेपन से आगे आने के लिए एक नया मिसाइल का डेवलपमेंट कर चुका है और हाईली सिक्रेटिव इस मिसाइल को M260 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहा जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस मिसाइल का डेवलपमेंट चाइना और रशिया के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए किया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के ये टॉप सीक्रेट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल M260 के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में ही अमेरिका के एयरफोर्स की तरफ से कुछ डेटा को पब्लिश किया गया है, जहां पे साल 2019 में शुरू किया गया एक प्रोग्राम ज्वाइंट एडवांस टारगेट मिसाइल मतलब JATM का जिक्र किया गया। वैसे तो ये जो प्रोग्राम है ये अमेरिका में काफी टॉप सीक्रेट है, लेकिन कुछ सोर्सेस के हवाले देते हुए कई बार प्रोग्राम के बारे में कई तरीके का डिटेल पब्लिक हो चुका है और यूएस मीडिया में भी इसे लेके कई बार रिपोर्ट हो चुका है। असल में दोस्तों JATM मतलब ज्वाइंट एडवांस टारगेट मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत लॉकहीड मार्टिन के द्वारा अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नेवी के कोलैबोरेशन में एक नए हथियार का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे M260 लॉन्ग रेंज के मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है, जो कि अमेरिकी बेड़े में सर्विस में इस्तेमाल होने वाले M120 AMRAAM मतलब एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के सक्सेसर होगा। इवन दोस्तों द ड्राइव के रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि इस प्रोजेक्ट में लॉकहीड मार्टिन को अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से इतना हद तक समर्थन दिया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स QF-16 नामक एक फुल स्केल एरियल टारगेट एयरक्राफ्टों को लेके भी मिसाइल के टेस्ट के लिए शॉर्टेज लगा रहा है। और ये प्रोजेक्ट इतना अधिक सीक्रेट है कि यूएस एयरफोर्स के कुछ गिने चुने अधिकारियों के अलावा प्रोजेक्ट को लेकर काम कितना हद तक आगे बढ़ा है इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। और रिपोर्ट में सिर्फ अब तक इतना ही पता चला है कि पिछले साल प्रोजेक्ट को लेके करीबन 30 बार फुल स्केल एरियल टारगेट एयरक्राफ्टों को फ्लाई करा गया था। जबकि दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से एक बार इन मिसाइलों के प्रोजेक्ट को लेकर जिक्र करते हुए बताया गया था कि अमेरिका के द्वारा M260 जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट का प्रोग्राम चाइना के द्वारा डेवलप किया हुआ PL-15 मिसाइलों के बाद से ही शुरू किया गया है, जो कि एक लॉन्ग रेंज के डुअल पल्स रॉकेट मोटर से लैस मिसाइल है। दोस्तों खाली मिसाइलों को ही महत्व देकर डेवलप नहीं किया जा रहा है, बल्कि मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए भी अमेरिकी एयरफोर्स महत्वपूर्ण एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल कर रहा है और F-16 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए QF-16 फुल स्केल एरियल टारगेट एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है, ताकि मिसाइलों के बारीकी से परीक्षण भी किया जाए और मिसाइलों के हर तरीके के फीचर्स को जांचा जा सके। बेसिकली दोस्तों जब एयर टू एयर मिसाइलों को किसी एरियल टारगेट के ऊपर निशाना बनाया जाता है तब उसे अनमैन्ड होना पड़ता है और इस वजह से एरियल टारगेट एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। पर ऐसे में एक पूरी फुल स्केल के एयरक्राफ्टों के खिलाफ मिसाइलों का कैसे परफॉर्मेंस होगा उसके बारे में जानना काफी मुश्किल होता है। इस वजह से F-16 एयरक्राफ्टों के जो QF-16 वेरिएंट को तैयार किया गया वो असल में F-16 के ही एक अनमैन्ड वेरिएंट है। मतलब पूरी एक फुल स्केल मॉडल के ऊपर एयरक्राफ्टों के द्वारा दागे जाने वाले इन मिसाइलों को परीक्षण किया जाना संभव हो पाएगा और साथ ही साथ इससे एयरक्राफ्ट के पायलट के ऊपर भी कोई रिस्क नहीं रहेगा। दोस्तों वैसे तो ये मिसाइल के प्रोजेक्ट काफी सीक्रेट है, लेकिन रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि संभावित नेक्स्ट ईयर के पहले हिस्से में अमेरिका के द्वारा मिसाइलों को अनवेल किया जा सकता है या फिर मिसाइलों के डिटेल के बारे में जानकारी दिया जा सकता है, जो कि एक तरीके से चाइना और रशिया जैसे देशों को और अधिक परेशान करेगा। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि संभावित इन मिसाइलों के परीक्षण टिंडल एयरफोर्स बेस फ्लोरिडा में किया जा रहा होगा, क्योंकि यहीं पे ही एरियल टारगेट एयरक्राफ्टों को लाइव फायर ड्रिल करते हुए देखा भी जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक संभावित इन मिसाइलों के परीक्षण इसी साल शुरू हुआ है और प्रोजेक्ट के टाइमलाइन के तहत इसी साल को ही प्रोजेक्ट के टेस्ट फेज के तहत रखा गया था। जबकि दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि संभावित 2020 में ही मिसाइलों को लेकर कुछ बड़े काम किया जा चुका होगा और इस वजह से ही अब अमेरिकी मीडिया में इसे लेके रिपोर्ट आना पॉसिबल हो पा रहा है। अगर 2020 में मिसाइलों को लेकर काम नहीं किया गया होता तो अब तक इसे लेकर डिटेल रिपोर्ट नहीं आता और ना ही रिपोर्टों में यह दावा किया जाता कि नेक्स्ट ईयर तक अमेरिका के द्वारा मिसाइलों को अनवेल किया जाएगा। दोस्तों अगर M260 मिसाइलों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा अभी अमेरिका के बेड़े में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें सबसे ताकतवर मिसाइल है M120D लॉन्ग रेंज मिसाइल, जो कि चाइना के PL-15 मिसाइलों को देखते हुए अमेरिका के द्वारा अपग्रेड किया गया है। असल
में M120 मिसाइलों को एमरैम या फिर एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है, जो कि ऑल वेदर एक वेपन सिस्टम है जिसे रेथियन कंपनी की तरफ से डेवलप किया गया है और इसके ही सबसे अपग्रेडेड वर्जन को M120D कहा जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका रेंज करीब करीब 160 किलोमीटर के आसपास है। जबकि बेसिक M20A-B सीरीज के मिसाइलों को अमेरिका के द्वारा 55 से 75 किलोमीटर रेंज के तहत डिजाइन और डेवलप किया गया था और उसके बाद जब पहला इसका अपग्रेडेशन आया, मतलब M120C5 मिसाइलों को लाया गया, तो इसके रेंज को बढ़ा के 105 किलोमीटर तक किया गया। दोस्तों M120 मिसाइलों के सबसे गेम चेंजिंग फीचर इसके सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है जो फ्रीक्वेंटली मिसाइल को अपने कोर्स में बरकरार रखने में मदद करता है। मतलब चाहे एयरक्राफ्ट कितना भी मैन्यूवर करे या अपने पाथ को बरकरार रखते हुए एयरक्राफ्ट के पीछे ही टिका रहता है। वैसे तो रिपोर्टों में बताया जाता है कि अमेरिका फिलहाल एयर टू एयर मिसाइल या फिर कहे तो लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों का कैपेबिलिटी में चाइना और रशिया से पीछे है, लेकिन रशियन रिपोर्टों में कहा जाता है कि फिलहाल अगर M120D मिसाइलों को दोनों देशों के एग्जिस्टिंग मिसाइलों के साथ कंपेयर किया जाए तो ताकत के मामले में बराबरी है, लेकिन अमेरिका को इस ताकत को और मजबूत करना है और इन दोनों देशों के एयर टू एयर मिसाइल के कैपेबिलिटी से अपने एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। और संभावित इन्हीं कारणों की वजह से M260 जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों फिलहाल अगर लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को देखा जाए तो रशिया के पास M120D के तुलना में भी काफी घातक और लॉन्ग रेंज के मिसाइल है, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा चिंता है चाइना के PL-15E जैसे मिसाइल। रिपोर्ट के मुताबिक PL-15E एक लॉन्ग रेंज के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में सर्विस में इस्तेमाल हो रहा है और इसे चाइना के एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन चाइना के तरफ से डेवलप किया गया है, जो कि एक ऐसा मिसाइल है कि हवा में वो मैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और अन्य टारगेटों को लोकेट करके 145 किलोमीटर दूर से, मतलब 90 माइल के दूर से निशाना बना सकता है। जबकि इसके अलावा मिसाइल के जो अन्य फीचर्स है उसमें इसमें इस्तेमाल होने वाले डुअल पल्स रॉकेट मोटर और 2-वे डेटा लिंक भी शामिल है, जिसके इस्तेमाल से मिसाइल को मध्य फ्लाइट में ही रीडायरेक्ट किया जा सकता है। जबकि चाइनीज रिपोर्टों में बताया जाता है कि ये जो मिसाइल है इसके नो एस्केप जोन मतलब रेंज करीब करीब 200 किलोमीटर है। चाइनीज मीडिया में बताया जाता है कि इसके जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है ये ओरिजिनल वेरिएंट के तुलना में थोड़ा कम ताकतवर है और थोड़ा कम रेंज का है, लेकिन फिर भी चाइना का दावा है कि इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट भी अमेरिकी M120D मिसाइलों के तुलना में अधिक रेंज का है। चाइना के कंपनियों का तो ये भी दावा है कि ये जो मिसाइल है ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों तरीके से ही काम कर सकता है और साथ ही साथ हवाई टारगेट के अलावा जमीनी टारगेटों को भी निशाना बना सकता है। और दोस्तों चाइना के इन दावों के कारण से अमेरिका के अंदर भी कई बार PL-15 मिसाइल चर्चा का विषय बना हुआ है और एक तरीके से देखे तो अमेरिका के द्वारा नए मिसाइलों के डेवलपमेंट के पीछे भी यही PL-15 मिसाइल ही है। और चाइना अपने बेड़े के ज्यादातर एयरक्राफ्टों को खास करके 5th जनरेशन के J-20 और J-16, J-10 जैसे एयरक्राफ्टों को इन मिसाइलों से लैस करना चाहता है, जबकि चाइना के FC-31 या फिर कहे तो J-31 एयरक्राफ्टों में संभावित PL-15 के कोई अपग्रेडेड वर्जन चाइना के द्वारा इस्तेमाल किया जाए। पर दोस्तों इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या M260 जैसे मिसाइल चाइना के PL-15 जैसे मिसाइल या फिर इसके अपग्रेडेड वर्जन मिसाइलों को काउंटर करने में सक्षम होगा। वैसे तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन द ड्राइव के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के द्वारा इसमें प्रोपल्सन सिस्टम में काफी अधिक फेरबदल किया जा रहा है और साथ ही साथ अमेरिका इसमें अलग तरीके के वॉरहेड का भी इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि संभावित ये पैन यूरोपियन मिटियोर मिसाइलों के जैसे रैमजेट जैसे मोटर से भी लैस हो। इस तरीके के मोटर होने के कारण मिसाइलों को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि संभावित ये हाइपरसोनिक मिसाइलों के कैटेगरी में भी जाए, मतलब इसका रफ्तार मार्क 5 से भी अधिक हो। जबकि कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा निर्माण किए जाने वाले ये मिसाइल कम से कम 200 किलोमीटर रेंज का होगा, जबकि M120 के जैसे इसके भविष्य के भी वेरिएंट आ सकता है। फिलहाल अमेरिका के द्वारा इन मिसाइलों को अपने लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन के F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। संभावित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने के कारण इन मिसाइलों को ऐसे बनाया जाए कि ये एयरक्राफ्टों के इंटरनल वेपन बे में शामिल हो सके और इंटरनल वेपन बे से ही इन्हें फायर किया जा सके। कुल मिलाकर इन मिसाइलों को एक 5th जनरेशन के भविष्य के मिसाइल के रूप में भी देखा जा रहा है और संभावित अमेरिका इसे अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ साथ 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में भी लैस करे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।